अनुराग जी, आप इस सबका जवाब ले लीजिए। राजेश चौधरी, 20 सेकंड में बात खत्म कीजिए। 20 सेकंड में बात खत्म कीजिए राजेश चौधरी। अनुराग जी जवाब लीजिए राजेश जी से। क्या जवाब देंगे? मैं अनुराग जी को भी सुन नहीं पाया, क्या पूछना चाह रहे हैं? उनको खाना मुश्किल हो गया है। ये क्या अपनी बात पूरी कीजिए राजेश चौधरी। 11 लाख करोड़। देखिए, जो गरीब के हित का काम होगा उसे भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रहेगी। मोदी जी की सरकार करती रहेगी, योगी जी की सरकार करती रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं गरीब का दर्द। जाके पैरन फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। अखिलेश यादव को समझ नहीं आएगी। वो सोने की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए। वो मुलायम सिंह यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र हैं, इसलिए उन्होंने गरीबी नहीं देखी। नरेंद्र मोदी जी ने देखी है, वो अपने दम पर आज प्रधानमंत्री देश के बने। योगी जी ने देखी है, वो गरीब घर से आकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वो गरीबों का हित चाहते हैं, ये गरीबों का हित नहीं कर सकते। ठीक है, आप दोनों ने बात पूरी कर ली। राजेश चौधरी, अनुराग भदौरिया, आप दोनों रुक जाइए। आप दोनों ने बात पूरी कर ली। वंशराज दुबे, मुझे बताइए, आपने मुफ्त बिजली या मुफ्त की बात दिल्ली में करी, पंजाब में करी और अब आप गुजरात में कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ सरकारों से सवाल पूछा है बल्कि चुनाव आयोग को भी जवाब देने के लिए कहा है कि आप कानून इस पर क्यों नहीं ले आते, तो मुझे यह बताइए कि किसी प्रदेश का अर्थव्यवस्था का मॉडल चौपट हो जाए, उसके एवज में टैक्स पेयर मनी से आप लोक लुभावने वादे करके उसको पूरा करके, और बार बार जब किसी नई परियोजना को लाने की जरूरत होती है तो आप केंद्र की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हमें फंड दो। तो ये मॉडल तैयार कर लिया है आपने, वोट पाकर सरकार बनाने का, और उसके बाद आप हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। अब बताइए, ये नुकसान कर रहा है ना फ्रीबीज। आस्था जी, आप देखिए, इस बात को आप समझिए, किसी भी राज्य सरकार के कामों को आप या तो गुड कहेंगे या तो बैड कहेंगे। आप बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करना चाहूंगा और बहुत महत्वपूर्ण बात है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जब दिल्ली में बनी तो उस समय 30,000 करोड़ का बजट था। हमने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की बस की यात्रा, तमाम बुनियादी चीजें जनता को फ्री किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में हर परिवार का 15 से 20 हजार रुपये बचने लगा। लेकिन बावजूद उसके आज लगभग 7 साल सरकार चलाने के बाद भी हर बार हमने प्रॉफिट का बजट दिया। आस्था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि हमने तो लेकिन भाजपा जो कि विपक्ष में है दिल्ली के अंदर, वो ये सवाल उठा रही है। वंशराज जी, तो आप ये बताइए, अगर आपने प्रॉफिट का बजट दिया है तो नया क्या बनाया है दिल्ली में? दिल्ली की सरकार ने कौन सा नया फ्लाईओवर बनाया है, कौन सा नया स्कूल खोला है, कौन सा नया अस्पताल बनाया है? नया क्या बनाया है आपने? जो व्यवस्था थी वही कायम है। आप तो बस एक फ्री का फ्लो बनाए हुए हैं, वो लूप मेंटेन किए हुए हैं और सरकार में वापसी कर रहे हैं बार बार। मुझे बोलने दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति जो है उत्तर प्रदेश और अगर दिल्ली के कंपैरिजन में अगर मैं बात कर लूं, या भाजपा के राज्यों में और आम आदमी पार्टी के राज्य में बात कर लूं, 5 फ्लाईओवर आम आदमी पार्टी बनाती है, 300 करोड़ रुपए आस्था जी बचाने का काम करती है। आपने कभी सुना था हिंदुस्तान के इतिहास में कि 100 करोड़ रुपए का पुल पास हो और वो 80 करोड़ में बन जाए? आपने कभी सुना था? संभव नहीं था। लेकिन संभव कैसे हुआ? आम आदमी पार्टी की राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल द्वारा संभव हुआ। आज आप देखिए, एक तरफ दिल्ली का मॉडल है, दूसरी तरफ गुजरात का मॉडल है। गुजरात में जहां पर आप देखिए शराबबंदी के नाम पर जहां पे शराबबंदी है, आप सोचिए 55 लोग की मौत हो जाती है और सरकार उस मुद्दे पर बहस भी नहीं करना चाहती। एक तरफ दिल्ली मॉडल है जहां पर दलाली करते थे भाजपा के लोग, जहरीली शराब के नाम पर, जहरीली शराब बेचने के नाम पर भाजपा दलाली खाते थे। उस जब दलाली को अरविंद केजरीवाल जी ने बंद कर दिया तो ये यहाँ भी सड़क पर उतरा है। तो इनकी एक बदनीयत है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल, आपने भाजपा पर आरोप लगाए, भाजपा इसका जवाब देगी, लेकिन वंशराज जी, मैं चाहूंगी कि 10 सेकंड में आप समअप करें और मुझे बता दें कि कौन सा फ्लाईओवर बना है, कौन सा स्कूल बना है और कौन सा मेडिकल कॉलेज बना है। कौन सा ऐसा नेता है जो जनता के लिए काम कर रहा है? ठीक है, जवाब दीजिए राजेश चौधरी। वो तो कह रहे हैं कि हमने 30 करोड़ बचाया है, हमने फ्लाईओवर बचाया है, हमने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है कि टैक्स पेयर के मनी से हम उन्हीं को फायदा पहुंचा रहे हैं, हम तो मुनाफे में चल रहे हैं। देखिए, झूठ बोलने का जो ट्रेनिंग सेंटर है आम आदमी पार्टी, पूरी दुनिया ने देखा। दिल्ली में जरा सी बरसात हो जाती है तो त्राय हो जाती है। लोग अपने घरों को जाने के लिए नाव डालनी पड़ती है। आज दिल्ली में ऐसी आबकारी नीति लाई है कि लोग एकदम ऐसा लग रहा है जैसे शराब का तांडव हो रहा हो, जैसे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा यही ये सब होता है। तो ये सब शराब माफिया को पनपाने के लिए और दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार पनपाने का किसने काम किया है? आपने कोरोना के समय में दलाली खाई, आपने कोरोना के समय में सरकारी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में घोटाला करने का काम किया, उनसे कमीशन खोरी करके शराब की जो नीति लागू की और प्राइवेट लोगों के साथ, फैक्ट्री वालों के साथ बैठ करके ये सब काम किया। बात रखिए।
ये सब जानती है पूरे देश की जनता। अरविंद केजरीवाल का मॉडल पूरी तरह से फेल हो चुका है। गरीब त्राय त्राय कर रहा है। कोरोना के अंदर कैसे लोगों को भगाया दिल्ली से, उनके घरों की बिजली काट दी, उनको पीने का पानी नहीं दिया गया, पूरा हाईवे भर के चलता था। यमुना एक्सप्रेस पे तबाही आ गई हो, दिल्ली के अंदर लोगों से भगाया है। तो ये तो दुनिया का सबसे बड़ा। अच्छा ठीक है, आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन टॉप ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्री का प्रसाद बंद करो सरकार। ये बोझ है सरकार के ऊपर, ये बोझ है राजकोष के ऊपर। टैक्स पेयर के मनी से चुनाव के लिए वायदे करना और फ्री में बांटकर उनको पूरा करना, इससे सरकार में वापसी तो हो जाती है, लेकिन इस दौर में अर्थव्यवस्था सर्वोपरि है, उसके बारे में सबसे पहले सोचना होगा। अमिताभ कुंडू जी बताइए, मौजूदा वक्त की क्या ये सबसे बड़ी जरूरत है कि ये फ्रीबीज को फौरन बंद होना चाहिए? इससे क्या फायदा, क्या नुकसान? देखिए, ये बहस तो हम करते रहेंगे और इसका मुझे लगता है सबसे अच्छा और पहला कदम फाइनेंस कमीशन को लेना चाहिए। एनके सिंह जो चेयरमैन थे 15 फाइनेंस कमीशन के, उन्होंने बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया कि साहब ये स्टेट को बंद करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है जब तक कि स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं बनेंगे कि फाइनेंस कमीशन के एलोकेशन में ये फ्रीवीज और जो लोन्स जो डेट्स दिए जा रहे हैं उस डेट पर जो इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट करके अगर आप रेगुलेट करेंगे फाइनेंस कमीशन के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के बस की बात नहीं है, तो निश्चित रूप से एक मैसेज जाएगा। देखिए, मेरा कैलकुलेशन ये है कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने बताया है कि 6 राज्य हैं और ये बिल्कुल पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को काटा क्रॉस करता है, जिसमें पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, कर्नाटका है, बिहार है और यूपी भी जो अभी वादा किया है पिछले इलेक्शन में, उसको पूरी करते करते जो टोटल डेट बर्डन है वो स्टेट इनकम का करीब 40 से 50% हो गया है। निश्चित रूप से यह खतरे की सीमा के ऊपर है और इन राज्यों को इस पर कड़ी एक्शंस लेने पड़ेंगे और इसके लिए मुझे लगता है कि फाइनेंस कमीशन को यह स्टेप लेना पड़ेगा कि अगर आपके फ्रीबी जो मिडिल क्लास को हड़प ले जाते हैं, आपके पास सिस्टम ऐसा नहीं है कि वाकई टारगेटेड लोगों को पहुंचा पाते हैं। अगर आप लैपटॉप देना शुरू करें, बाइसाइकिल देना शुरू करें, आपको पता है आप राज्य के सारे गरीब को नहीं कवर कर सकते, उसमें करप्शन होता है। वही चीज, बुनियादी जो चीजें हैं उस पर अगर आप सब्सिडी को दें तो निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन इस वक्त जो अमिताभ जी एक बात बताइए, आपने बुनियादी सुविधाओं की बात करी कि बुनियादी चीजों में अगर सब्सिडी दें तो इतना बोझ बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज वादा कर रही हैं अलग से लैपटॉप देने की, स्कूटी देने की, मंगलसूत्र देने की और भी बहुत सारी चीजें हैं लिस्ट में कि इनको फौरन बंद किया जाना चाहिए। सूर्यकांत धस्माना जी, ठीक है, सूर्यकांत धस्माना जी ये बताइए, थोड़ी देर पहले आप मुफ्त राशन योजना पर सवाल खड़े कर रहे थे, जबकि बीजेपी का ये तर्क है कि ये मौजूदा वक्त की, उस वक्त की खास तौर पर जरूरत थी जब लोग अपने घरों से निकलकर काम नहीं कर सकते थे, कोरोना का पीक चल रहा था और आपने उसका कंपैरिजन मनरेगा के साथ किया। लेकिन अर्थशास्त्री मानते हैं कि बुनियादी चीजों में सब्सिडी या उसके माध्यम से मदद की जा सकती है। निश्चित तौर पे की जा सकती है। मैं आपको वही तो बता रहा हूं कि मनरेगा किसकी देन है। आज प्रधानमंत्री क्या इतनी हिम्मत रख सकते हैं कि वो मनरेगा को समाप्त कर दे, जिसके बारे में इतना लंबा चौड़ा और भद्दा भाषण उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर दिया था। नंबर 1। नंबर 2, 8-8 हजार करोड़ रुपए के जहाज आप अपनी सैर करने के लिए ला सकते हैं, लेकिन गरीब जो सबसे मूल उसकी आवश्यकता है, रोटी, उस आटे पर आप जीएसटी लगा देते हैं। जीने पे आटे पे जीएसटी और मरने पे कफन पे जीएसटी। इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर आप कैसी बात कर रहे हैं? मूलभूत सुविधा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रोटी, उसके ऊपर आपने जीएसटी लगा दिया, दूध के ऊपर जीएसटी लगा दिया, छाछ के ऊपर जीएसटी लगा दिया। आपकी बात आ गई, क्योंकि अब डिबेट क्लोज करनी है मुझे। जाते जाते राजेश चौधरी इस पर जवाब देंगे। आप बताइए, एक तरफ मुफ्त राशन बंटवारे हैं और दूसरी तरफ ये सारी चीजें महंगी हो रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है और गरीबों के हित में काम करने वाली सरकार है और गरीबों के हित में हमारे संविधान में भी लगा दिया अवधारणा है कि लोग रोटी में जीएसटी लगा दिया। गरीबों की सरकार बता रहे हैं इसको। अरे भैया, ब्रांडेड पे लगाया। आप जैसे लोग जो एसी में बैठ करके बहस कर रहे हैं ना, जीएसटी लगा जिनको ब्रांडेड कंपनी का चाहिए, आप गरीबों की सोनिया गांधी की तरह से कमीशन नहीं खाया। यहाँ पर इस देश के गरीब का ठीक है, ये मौका, ये वक्त आपसी वाद विवाद या आरोप प्रत्यारोप का बिल्कुल नहीं है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा वक्त में इसको लेकर सोचना होगा, उसने चिंता जताई और सरकार को यह भी कहा कि आप क्यों ऐसी योजनाएं बंद करने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ अर्थव्यवस्था पर बोझ है बल्कि कई राज्यों को उन्होंने कर्ज तले
दबा दिया है। सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।